सपोज करो हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करना है, तो हमारे पास दो वेज होते हैं। एक होता है एरोप्लेन का वे जिससे हम स्ट्रेट पहुंच जाएंगे, और दूसरा होता है रोड वे जिससे हम घूम घूम के जाएंगे। ये दोनों वेज डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज़ होते हैं, जिसमें रोड ट्रिप हमारा एक्चुअली लूप है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणय शर्मा है और वीडियो सीरीज़ के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। डीएसए को पढ़ने से पहले हमें दो टॉपिक्स को समझना ज़रूरी होता है। पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता है लूप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप एक स्मॉल यूनिट में डेटा को स्टोर करती है और उसी के थ्रू चंक में डेटा स्टोर होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। फिर उस डेटा स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम टाइम लूप्स का यूज़ रीड ऑपरेशन में किया जाता है। अब हम आते हैं लूप्स के 3 फेजेस पे। पहला फेज होता है इनिशियलाइजेशन, जिसमें वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू असाइन की जाती है। दूसरा फेज होता है कंडीशन, जिसमें लूप को स्टॉप करने की कंडीशन डाली जाती है। तीसरा फेज होता है इंक्रीमेंट, जिसमें कंडीशन तक पहुंचने के लिए वेरिएबल का इंक्रीमेंट किया जाता है। एक सिंपल सिंटैक्स यहाँ पे गिवन है, जिसमें इंट i = 0 इनिशियलाइजेशन फेज है, i <10 कंडीशन है और i++ इंक्रीमेंट फेज है। इसका रन कुछ इस तरीके से होता है। पहले इनिशियलाइजेशन फेज होता है, उसके बाद वो कंडीशन पे जाता है, कंडीशन को चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो वो ऑपरेशंस पे जाता है, और सारे ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद वो इंक्रीमेंट पे आता है और फिर वो कंडीशन पे वापस जाता है। अगर कंडीशन फिर भी ट्रू है तो वो लूप के अंदर एंटर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन ब्रेक होती है या कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो लूप के बाहर निकल जाएगा। ये सिंटैक्स एक्चुअली में फोर लूप का सिंटैक्स है। इसके अलावा 2 और सिंटैक्स हैं, जिसमें सेकेंड सिंटैक्स वाइल लूप पे आते हैं। यहाँ पे वाइल लूप आपके सामने गिवन है। अगर कंपेयर करोगे इसे फोर लूप के साथ तो इसका इनिशियलाइजेशन फेज लूप से पहले हो जाता है, वाइल के साथ कंडीशन जुड़ जाती है और इंक्रीमेंट वाइल लूप के अंदर हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा सिंटैक्स डू वाइल। इसका सिंटैक्स आपके सामने गिवन है। इसमें इनिशियलाइजेशन फेज वाइल लूप की तरह है। इसका रन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन फेज के बाद ऑपरेशन करता है और फिर कंडीशन पे जाता है और फिर बाद में नॉर्मल लूप्स की तरह काम करता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों सिंटैक्स कंप्लीट होते हैं। अब एक नोट करने वाली बात है, इंक्रीमेंट फेज में ही हम लूप्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि लूप कितनी बार रन हो। यहाँ पे होता है हमारा लूप्स का टॉपिक खत्म। लूप्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जिसमें हम अंदर की तरफ लूप्स को ब्रेक भी कर सकते हैं, जिनके बारे में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएसए के एक्चुअल टॉपिक में आ जाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालें। थैंक यू गाइस। अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।